महर्षि पाणिनि ने 3 वृत्तों का उल्लेख किया: सिंहावलोकन वृत्त, मंडूक वृत्त, प्रवाह वृत्त। सिंहावलोकन का जो वृत्त है उसमें सिंह की दृष्टि का बोध है। सिंह चतुर्दिक दृष्टि रखता है, आगे पीछे बाएं दाएं, और वो हमेशा सतर्क रहता है। कभी कभी मनुष्यों में अवतार होता है, और अवतार किसी भी कुल में, किसी भी परंपरा में, कहीं भी ईश्वर का अवतार होता है। समाज के लिए, संसार के लिए, उत्पीड़ित लोगों के संरक्षण के लिए, राष्ट्रभक्ति के प्रसार के लिए, उसकी दृष्टि के लिए, समाज में बढ़ रही उच्छृंखलता के दमन के लिए, लोभियों की प्रवृत्ति के कारण देश और संस्कृति के विनाश की संभावना हो, आतताइयों का बोलबाला हो, और कपट जाल फैलाने वालों का विस्तार हो। जिस कालखंड में देश गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा था, जिस कालखंड में कंस की क्रूरता की वजह से पूरा राज्य प्रभावित था, उसी प्रकार हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में, हमारी संस्कृति में, हमारी परंपरा में, हमारी आस्था में गुलामी की प्रकृति थोप दी गई थी। और जो पालतू कुत्ते थे, एल्सेशियन डॉग थे, वे भारत के विकास और भारत की सनातनता और भारत की प्रकृति के विरुद्ध आक्रांताओं का साथ देते थे। उनके सामने भौतिक लक्ष्य था, भौतिक सुविधाएं थी, और यह परंपरागत रूप में उन्हें प्राप्त था। मुगल काल में वही सुविधाएं, और उसके अनंतर अंग्रेज़ों के काल में भी सुविधाएं बराबर मिलती रहीं। वंशानुगत या प्रकृति जिनके भीतर विद्यमान थी, निसंदेह भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति, भारत के स्वरूप, भारत के ज्ञान विज्ञान को विशृंखलित करने में सदैव जुटे रहे। और साथ भी प्रायः यह देखने को आता है कि लोग जो अधिकारी होते हैं, जो रानी या राजा होते हैं, उनसे मिलने का साहस लोगों में नहीं होता, लेकिन कुछ बाचाल, चाटुकार, चापलूस लोगों के लिए उनके दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। उस कालखंड में जब भारत तड़प रहा था, गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, उस कालखंड में हिंदू मुसलमान के विवाद भी गहरा चुके थे। यही नहीं,
मुस्लिम लीग का गठन हो चुका और सेक रहे थे अपना हाथ उस जलती हुई आग में कुछ अधिवक्ता और कुछ राजनेता। स्थिति यहाँ तक बन गई थी कि वे यूरोपियन विचारों में ही संलग्नता मानकर और उसी को विकास समझते थे। उस कालखंड में एक ऐसे पुरुष का अवतरण हुआ जिसका बालपन निर्भयता पूर्वक था, शिक्षा में भी निर्भीकता थी, संस्थाओं में उसकी प्रकृति में भी बोध था। मुझे